जैसे आप नौकरी करके व्यापार करके धन कमाते हैं, ठीक वैसे ही आप सत्कर्म करके पुण्य कमाते हो। जिस प्रकार नौकरी व्यापार करके धन कमाते हो, उस धन से अपनी इच्छाएं पूर्ति करते हो इस संसार में, ठीक वैसे ही अच्छे कर्म करके जब आप पुण्य कमाते हैं तो वो पुण्य धन के रूप में आप खर्च करते हो परलोक में, यहां से जाने के बाद। और वो पुण्य किस रूप में प्राप्त होता है कि आपको स्वर्ग प्राप्त होगा। फिर वहां स्वर्ग में आपको खाने पीने के लिए बढ़िया सामग्री मिलेंगी, रहने के लिए बढ़िया कक्ष मिलेगा, भोग भोगने के लिए सारी उपभोग वस्तु प्राप्त होंगी, लेकिन उनके बदले वहां धन नहीं, वहां पुण्य ही चलेगा। जैसे स्वर्ग में आपको बढ़िया कक्ष में रहना है तो फिर आपके उतने पुण्य लगेंगे तब आप उस कक्ष में रह सकते हो। स्वर्ग में कभी बुढ़ापा नहीं आता, स्वर्ग में कभी दाढ़ी मूछ नहीं आती, स्वर्ग में मोटापा नहीं आता, स्वर्ग में कभी झुर्रियां नहीं पड़ती, हमेशा आप सुंदर ही बने रहोगे। वो सब पुण्य के बदले ही आपको प्राप्त होता है। जैसे यहाँ सुंदरता प्राप्त करने के लिए आपको अपना श्रृंगार करना पड़ता है, लेकिन उसमें धन लगता है, ऐसे ही स्वर्ग में सुंदर रहने के लिए आपके पुण्य लगते हैं। लेकिन होता क्या है, पुण्य क्षीणे मर्त लोकम विशंति, जैसे ही आपके पुण्य खत्म होंगे फिर क्या होगा, आपको फिर से धरती में भेज दिया जाएगा, जाओ फिर से पुण्य कमा के लाओ। तो ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म मरण चलता रहता है। लेकिन व्यक्ति जब भक्त हो जाता है ना तो पुण्य नहीं कमाता, जब वो भक्त हो जाता है तो भक्ति कमाता है, और भक्ति जब कमाता है तो फिर उसको स्वर्ग नहीं मिलता, उसको नरक नहीं मिलता, उसको वैकुंठ प्राप्त होता है। और वैकुंठ जाने वाला व्यक्ति फिर पुनश्च कभी नहीं आता। वैकुंठ कह लो, गोलोक धाम कह लो, साकेत धाम कह लो। जो राम जी के उपासक हैं वो साकेत जाते हैं, जो कृष्ण के उपासक हैं वो गोलोक धाम जाते हैं, और जो सब रूप में नारायण का दर्शन करते हैं वो वैकुंठ जाते हैं। और यहां जाने वालों का पुनर्जन्म नहीं होता, और पुनर्जन्म होता भी है तो कब होता है, जब ठाकुर जी आएंगे। जैसे अभी कल की रूप धारण करके ठाकुर जी आएंगे, फिर सतयुग में ठाकुर जी किसी अन्य रूप में आएंगे। तो जब ठाकुर जी आते हैं तो ठाकुर जी के समय में जितने भी लोग ठाकुर जी के आसपास रहते हैं वो सब वैकुंठ से आते हैं। कहां तक कहें, राक्षस भी वैकुंठ से ही आते हैं, जय और विजय। वही रावण और कुंभकर्ण बन के आते हैं, वही दंतवक्र शिशुपाल बन करके आते हैं, वही हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बन करके आते हैं। तो हम लोग पुण्य की प्राप्ति के लिए कथा नहीं सुन रहे हैं, हम तो भक्ति की प्राप्ति के लिए कथा सुन रहे हैं। हमको पुण्य नहीं चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से कोई पुण्य नहीं मिलता, और ना ही पुण्य की कामना होनी चाहिए। पुण्य के लिए असद व्यक्ति की सहायता करो, गरीब बालकों को पढ़ाओ लिखाओ, गरीब कन्याओं का ब्याह करो, लाचार गौवंश के लिए बढ़िया सुंदर व्यवस्था कर दो, कोई किसी चीज के अभाव में है उसको वो वस्तु प्रदान कर दो, बढ़िया स्कूल बनवा दो, किसी की फीस माफ करवा दो, सर्दी का समय चल रहा है जिनके पास सामग्री नहीं उनको कंबल बांट, ये सब पुण्य होते हैं। कथा सुनना पुण्य नहीं है, कथा सुनना तो फल है, किसी पुण्य का फल है कि आप कथा सुन रहे हो। कथा पुण्य नहीं है, और अगर आप इसको पुण्य के रूप में स्वीकार कर रहे हो तो बहुत बड़े लाभ से वंचित हो रहे हो। मतलब खरीदी तो आपने 80 लाख रुपए की मर्सिडीज, लेकिन भर के ला रहे हो उसमें गौशाला से गोबर, भर के ला रहे हो उसमें भूसा, ऐसी बात हो जाएगी। मिला तो आपको चांदी का कटोरा है, लेकिन उसमें केवल मिट्टी भर करके रखते हो, ऐसी बात हो जाएगी अगर आप कथा से पुण्य की कामना कर रहे हो तो। पुण्य नहीं, भागवत तो फल है, कथा सुनना एक स्वयं में फल है। इसलिए कथा से कृष्ण की कामना करो, ठाकुर जी की कामना करो। और एक और बात कहते हैं बंधुओं, अभी हमने द्वारिका में कथा कही ना, तो वहां एक नवीन भाव हृदय में आया, हे ठाकुर जी ऐसी कृपा कर दो हमको खूब सत्संग प्राप्त हो, हमको संतों का संग प्राप्त हो, हमें वैष्णवों की सेवा प्राप्त हो, हमें संतों की सेवा प्राप्त हो। द्वारिका में एक भाव बहुत सुंदर आया, मैं दोबारा कहूं यहां पर, वहां भाव आया, हमने कोई बड़ी फैक्ट्री बनाई या कोई बड़ी सामग्री लगाई या कोई व्यक्ति कुछ बड़ा बनाता है तो वहां पर कार्यकर्ता रखता है
और कार्यकर्ता के लिए वो अखबार में निकलवाता है, जगह जगह निकलवा देता है कि भाई हमको कार्यकर्ता की जरूरत है, हमारे पास जॉब है, आपको करनी हो तो आ जाओ। तो व्यक्ति अपने इंटरव्यू देने जाते हैं, इंटरव्यू नहीं भी दें तो आते हैं कि महाराज हमको कोई काम दे दो। तो निश्चित है काम देने वाला व्यक्ति पहले पूछेगा कि आपने कहां कहां काम किया है, पहले ये बताओ। बताएगा महाराज जी मैंने ग्वालियर में वहां काम किया, झांसी में वहां काम किया, उज्जैन में, इंदौर में वहां काम किया। जब हमें पता चल जाता है कि 4-5 जगह ये काम कर चुका है, तब हम उसको नौकरी पर रखते हैं। अच्छा ठीक है, तुम एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है हमारे यहाँ संभालो। लेकिन कोई व्यक्ति आकर के कहे कि काम धंधा तो हमने कहीं कुछ नहीं किया, हम तो सीधे आपके पास ही आ गए, तो उसको रखने में हिचकिचाहट होती है। बोले कहीं बिगाड़ दिया तो, कहीं इसने सब सर्वनाश कर दिया तो, फिर भी बहुत पीछे पड़ेगा तो हम उसको ऐसा काम देते हैं कि वो बिगड़ भी जाए तो कष्ट इतना ना हो। ये तू एक काम कर, तुम ना बाहर वहां पर वो गैया हैं उनका गोबर ही उठाता रही हो, यही काम कर ले। ठीक वैसे ही बंधुओं, मुझे ऐसा लगता है कि हम सीधे ठाकुर जी के पास जाएंगे, ठाकुर जी से कहें ठाकुर जी हमको अपनी सेवा में रख लो। ठाकुर जी कहेंगे एक्सपीरियंस बताओ अपना, कहां कहां की सेवा करके आए हो, कितने संतों की सेवा करी तुमने, कितने वैष्णवों को भोजन कराया तुमने, कितने संतों की चरण रज माथे से लगाई तुमने। हम कहेंगे ये सब तो गुरु कहीं नहीं किया हमने। ठाकुर जी बोलेंगे तो एक काम कर, तू बाहर द्वार पर खड़ा रहे, वहीं रहे, वहीं तेरी सेवा है, क्योंकि एक्सपीरियंस ही नहीं है तुम्हारा। लेकिन आप अगर ठाकुर जी के पास जाओ, ठाकुर जी से कहो हमको अपनी सेवा में ले लो, ठाकुर जी कहेंगे बताओ कितने वैष्णवों की सेवा की। बोले महाराज जी वृंदावन से वो आते हैं, उनकी हमने खूब सेवा की। अयोध्या के वो महाराज जी आते हैं, उनके खूब चरण धोए हमने। वो एक महाराज जी हैं, उनके साथ हमने खूब नर्मदा यात्रा की है, हमने वहाँ हरिद्वार में कुंभ में जाकर के इतने संतों की सेवा की है। जब ठाकुर जी को आपके एक्सपीरियंस पता चलेंगे कि वाह भैया इसने तो खूब संतों की सेवा करी, तो ठाकुर जी कहेंगे अच्छा एक काम करो, आओ तुम हमारे चरणों में बैठ जाओ, चरण की सेवा तुम्हारी है, एक्सपीरियंस अच्छा है तुम्हारा तो तुम कर लोगे। तो भैया पहले एक्सपीरियंस तो ले लो, पहले अनुभव तो ले लीजिए जीवन में, तब तो ठाकुर जी प्राप्त होंगे। अभी हमारी स्थिति क्या होगी, हमको सीधे रघुनाथ जी चाहिए, सीधे हनुमान जी चाहिए। गिरधर जब अपनों करी जाने, अष्ट छाप के सखा कहते हैं कि ठाकुर जी आपको कब स्वीकार करेंगे। बोले गिरधर जब अपनों करी जाने, ताको मन भक्तन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों करी जाने। और एक बात और कह दें, जो संतों को केवल दक्षिणा दे दे करके और उनको रिझाता रहता है कि ये प्रसन्न रहे हमसे, उसको भी ठाकुर जी नहीं मिलते। जिसने संतों की डांट खाई होगी, जिसने संतों की थोड़ी लताड़ खाई हो, संत ने एक आध बार घूसा दे दिया हो, तब समझो। अब ये नहीं कि कल 11 बजे मिलने आओ, को महाराज जी घूसा दो हमें, तब हम अनुभवी माने जाएंगे, ऐसा नहीं। सीधी बात है, भगवत प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक वैष्णव प्राप्ति ना हो। तो भैया इस कथा के बदले, अपने भजन के बदले आप ठाकुर जी से यही मांगना कि हमारे ऊपर संतों की बड़ी कृपा हो, वैष्णवों की बड़ी कृपा हो, इनकी कृपा सदा हमारे ऊपर बनी रहे। आपको पता मीराबाई का चरित्र कभी आप सुनिएगा, एक हमने कथा की थी कुछ दिन पहले गांधीधाम गुजरात में, मीरा के गिरधर, 4 दिन तक मीरा चरित्र कहा। कभी अवसर मिले तो यूट्यूब पे उसको कथा को सुनना। मीराबाई ने भगवत प्राप्ति से पहले बचपन से लेके और अपनी भगवत प्राप्ति तक कितने संतों की सेवा की, और एक भी भक्त आप ऐसा नहीं बता सकते कि बिना भगवत कृपा के, बिना वैष्णव संतों के कृपा के उसको ठाकुर जी मिले हों, नहीं मिल सकते। इसलिए भैया अब हमने कि नहीं, अभी असलियत अब पता चली ठाकुर जी क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि एक्सपीरियंस ही नहीं है हमारे पास, अनुभव ही नहीं है हमारे पास। इसलिए ठाकुर जी अपने कार्यकर्ताओं में हमको शामिल नहीं कर रहे हैं। ठाकुर जी के कार्यकर्ताओं में यदि बैठना है तो पहले अनुभव लो, किनका? सेवा का। और सेवा का अनुभव वैष्णवों की सेवा करके लो, संतों की सेवा करके, ब्राह्मणों की सेवा करके लो, असहाय की सेवा करके लो, दीन दुखियों की सेवा करके लो, नाम जापकों की सेवा करके लो। पता चल जाए महाराज कि गुना में या गुना से 20-30 किलोमीटर की दूरी पर कोई संत आए हैं, आपका स्वभाव ऐसा हो जाना चाहिए कि कितना भी बड़ा काम हो,
ठीक है 2 घंटा विलंब से कर लेंगे, लेकिन पहले उन संत को प्रणाम करके आएंगे, उनके लिए कुछ लेकर के जाए, उनको कुछ प्रणाम, उनकी कुछ सेवा करके आएंगे। और एक बात, कभी भी वैष्णव को या संत को परखना मत। हमारी परीक्षित बुद्धि हो जाती है कि इनकी परीक्षा लेके देखते हैं कि ये अच्छे हैं कि नहीं। नहीं, वो चाहे जैसे हो, वो अगर गलत हैं तो अपने आप भोगेंगे, आप अपनी दृष्टि को बिगाड़ो मत। इस बात पर प्रमाण ये है कि जब रावण संत का वेश धारण करके गया, क्या जगत जननी जानकी जी को पता नहीं था कि ये रावण है? और जानकी जी को, किशोरी जी को, हमारी सिया जी को यदि ये नहीं पता था रावण है, तो फिर वो जगदम्बा कैसे? क्यों? क्योंकि भगवत तत्वों के लिए जो गुण बताए गए हैं उनमें ये तत्व भी है कि वो अविज्ञ होते हैं, सबको पहचान जाते हैं। सीता जी नहीं पहचानी कि ये रावण है, पहचान गई थी, उनको पता था कि ये रावण है। केवल उसके माथे पर तिलक देख करके, त्रिपुंड देख करके, उसका भेष संत का देख करके सीता जी ने मना नहीं किया। दान देने के लिए, भिक्षा देने के लिए बाहर आ गए। उसके रूप का सम्मान किया, उसके स्वरूप का सम्मान किया, जानते हुए भी कि ये राक्षस है। इसलिए कभी भी परीक्षिक बुद्धि मत रखना किसी के प्रति कि हम देखें, परख करके देखें कि ये असली है कि नहीं। नहीं, वो नकली भी होंगे तो अपने आप भोग लेंगे किसी ना किसी दिन। आप अपनी बुद्धि में उनके प्रति कोई दूषित भाव मत लाओ। यही प्रण ले लीजिए, इससे बड़ा प्रण मत लीजिए। सबसे सरल प्रण है, भगवत भक्त वृंदावन से, अयोध्या से, हरिद्वार से, चित्रकूट से, द्वारिका से, जगन्नाथपुरी से या कहीं से भी कोई भी संत आमे, कोई वैष्णव आमे। केवल संत नहीं, वैष्णव भी। वैष्णव मतलब जिसके माथे पर तिलक है, भले ही उसने पैंट पहना है, वो भी वैष्णव है, उसकी भी सेवा करो, उसको भी प्रणाम करो। संत कहते किसको? चलो आज आपको संतों की परिभाषा बताते हैं। हमारे वृंदावन के भगवत रसिक जी का एक बहुत सुंदर पद है। संत की परिभाषा क्या है? लिख लीजिएगा अगर आपके पास में लिखने की सामग्री हो, और यदि लिखने की सामग्री नहीं है तो याद कर लीजिएगा, चित्त में बैठाइएगा। संत मिलें, वैष्णव मिलें, साधु मिलें जीवन में तो निश्चित है ठाकुर जी मिलेंगे। लेकिन एक बात और सुनो, यदि हम खुद ही संत हो जाएं तो भैया, संत बनने का मतलब ये मत समझ लेना घर बार छोड़ना पड़ेगा, पत्नी छोड़नी पड़े, बच्चे छोड़ने पड़े, ये जरूरी नहीं है। संत का मतलब सब छोड़ना ही होता है। संत का मतलब सब छोड़ना नहीं, संत का मतलब सबसे आसक्ति छोड़ना। सब त्यागने वाला संत नहीं कहलाता, आसक्ति का जो त्याग करे वो संत कहलाता है। सब छोड़ने की तो सब छोड़ देते हैं। आज आप सब लोग संत हो, क्यों? आपने अन्न त्याग दिया, आज अन्न नहीं खा रहे, लेकिन अन्न छोड़ दिया। किसने छोड़ा? शरीर ने तो छोड़ दिया, मन ने छोड़ा कि नहीं? मन ने नहीं छोड़ा। क्यों? हमारे एक पंडित जी हैं, यहाँ पे आए नहीं। एकादशी के दिन हमने ठाकुर जी के चरणों की तुलसी उनको दी, तो बोले महाराज जी आज तो एकादशी है। मैंने कि ठाकुर जी के चरणों की तुलसी है भैया, पाल लो। तो बोले नहीं, तुलसी महाराज जी एकादशी है। मैंने कहा अच्छा। थोड़ी देर बाहर जाकर के देखा तो वही, और मैंने कि भैया एकादशी में जे, बोले ये तो तांबूल है। मैंने कहा वाह भैया, अपनी इच्छानुसार एकादशी बन नहीं है। बड़े बड़े महापुरुष हैं भैया संसार में। तो अन्न का त्याग तो आपने कर दिया। किससे त्याग किया? अपनी जीभ से आप अन्न नहीं छू रहे हो, लेकिन क्या मन ने त्याग किया अन्न का? नहीं। अगर कोई अभी हमको दिख जाए कोई अन्न खाता हुआ, तो निश्चित है हमारा मन करेगा कि भाई अब कल कोई बात नहीं, आज तो एकादशी, कल द्वादशी, कल खा लूंगा। इसको त्याग नहीं कहते। त्याग का मतलब आसक्ति का त्याग, त्याग का मतलब इच्छाओं का त्याग, त्याग का मतलब अपने दूषित भावों का त्याग। वो एक कथा आती है कि 2 मित्र एक साथ केदारनाथ जा रहे थे। एक मित्र ने किसी वैश्या को देखा, और वैश्या को देख करके उसके मन में आया मैं फिर कभी चला जाऊंगा, तुम मेरी तरफ से प्रणाम कर आओ, मैं तो अब यहीं रुकूंगा, थोड़े कुछ दिन आनंद करूंगा। और वो एक मित्र वैश्यालय चला गया। एक मित्र बोला अरे राम राम राम, कितना गंदा आदमी, बताओ केदारनाथ जा रहे थे, रास्ते में ही वैश्यालय में चला गया। अब हुआ क्या कि एक मित्र तो पहुंच गया केदारनाथ, एक मित्र बैठा था वैश्यालय में। दोनों की स्थिति, शरीर तो है अलग अलग जगह पर, एक का पापी स्थान पर है, एक का पुण्य स्थान पर है, लेकिन दोनों की मन की स्थिति क्या थी कि जो वैश्यालय में बैठा था थोड़ी देर अपने विषय भोगों को भोग करके फिर वो मन में विचार करने लगा मैं कितना बड़ा पापी,
विषय भोगों में आसक्त होकर के मैंने बताओ तीर्थ यात्रा छोड़ दी। मेरा मित्र कितना अच्छा, वो तीर्थ पहुंच गया होगा, ठंडी ठंडी हवा चल रही होगी, बर्फीले पहाड़ चारों ओर होंगे, ओम नमः शिवाय कहता हुआ जल डाल रहा होगा, शंकर जी का अभिषेक कर रहा होगा, शंकर जी का पंचामृत अभिषेक कर रहा होगा, सिर पर त्रिपुंड लगाए बैठा होगा। अब ये सब बैठा तो वो वैश्यालय में, लेकिन सोच क्या रहा है कि मेरा मित्र केदारनाथ में कितना प्रसन्न होगा। और जो दूसरा मित्र केदारनाथ गया था वहां ठिठुर रहा था, कांप रहा था, शंकर जी पर जल डाल रहा था, बोले मैं कहाँ फंस गया पता नहीं, इससे बढ़िया तो मैं भी वैश्यालय चला जाता। अरे कहाँ, यहाँ इतनी ठंडी ब्यार चल रही है, भोजन की व्यवस्था नहीं है, रात में रहने के लिए कोई कक्ष नहीं है, अरे मेरे तो हाथ पांव फूल गए भैया, अब कब जल्दी नीचे जाऊं, कल जल्दी भगूं यहाँ से, और मैं तो गलत फंस गया, मैं भी अपने मित्र के संगी चला जाता, कितना बढ़िया रहता। बताओ, दोनों में श्रेष्ठ तो खैर नहीं बोलूंगा, पर भावना किसकी ज्यादा अच्छी है? जो तन से दूषित स्थान पर है पर मन से शुद्ध है, उसकी भावना अच्छी है। पर तन से शुद्ध स्थान पर है लेकिन मन से अशुद्ध भाव रख रहा है, वो शुद्ध है क्या? नहीं। ठीक वही बात हमारी आध्यात्मिक जगत में बंधुओं, आप तन से क्या करते हो उसको एक बार को पीछे रखा जाता है, आप मन से कैसे हो, मन की भावनाएं कैसी हैं, उसको प्रधान माना जाता है। ऐसे तो विभीषण जी रावण के यहाँ रहते हैं, तन से राक्षस प्रवृत्ति के हैं, तन से उस लंका में रहते हैं जो अत्यंत अपवित्र है, लेकिन मन से राम जी का स्मरण करते हैं।